बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं लाइबा वसीम और आप देख रहे हैं हब्बी जब्बी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह पाक आपको इसमें बरकत दे, खुश रखे, बात रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए इंतहाई आसान करके होममेड क्रिस्पी समोसों की रेसिपी। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। स्किप करे बगैर वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो चलें रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ले लूँगी मैं 2 टेबल स्पून ऑयल और यहाँ 2 टेबल स्पून में ले लूँगी पानी का और इसे अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। इसको हमें इतना फेंटना है कि इसके अंदर जो है ये क्रीमी टेक्सचर सा आ जाए, इसके अंदर अच्छे से ये झाग बन रहे जैसे इस टाइप से। आपने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक की अच्छी तरीके से फेंट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो ऑयल को और पानी को फेंटा था उसी के अंदर मैंने 1 कप भरकर मैदे का ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं सूजी की ऐड कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक का और मैंने ले लिया है यहाँ हाफ़ टी स्पून अजवाइन। इसे हाथों की मदद से अच्छे से हम रगड़ के इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसके अंदर स्किप भी कर सकते हैं। और इसे जो हमने इसके अंदर मिक्सचर था पहले से पानी और ऑयल का, इसके अंदर अच्छे से हम इस आटे को जो है वो मैश कर लेंगे, गूँध लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके नॉर्मल आटे की तरह इसे गूंद लेंगे। यहाँ हमने 4 अदद दरमियानी साइज़ के बॉयल आलू लिए हैं जिसे हम अच्छी तरीके से जो है वो मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया। हल्का सा ऑयल गर्म हो गया तो इसके हमने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने बारीक हरी मिर्ची काट ली थी 4 अदद, उसे ऐड करके हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्ची ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्ची, 1/4 टी स्पून हल्दी का ऐड करके इसे अच्छे से भून लेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पिसा हुआ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से तैयार हो चुका था। इसके अंदर मैंने जो बॉयल आलू रखे थे वो ऐड कर दूंगी। बॉयल आलू ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। 1 कटोरी भर के मैंने हरे धनिया की बारीक काट के इसके अंदर ऐड करी। हाफ़ टी स्पून जीरे का ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी हरी प्याज थी मेरे पास, से भी हम इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ हमने आटे को दे दिया था तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट। इसके हम बना लेंगे 2 पेड़े दरमियाने साइज़ के। जैसे हम नॉर्मली रोटी का पेड़ा बनाते हैं आपने बिल्कुल वैसे ही इसका पेड़ा बनाना है और इजीली जैसे हम रोटी बेलते हैं आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको रोटी की तरह बेल लेना है, लेकिन इसको आपने बहुत बारीक करके बेलना है। इसके बाद जैसे हम पिज़्ज़ा की जो कटिंग होती है उस तरीके से हम एक नाइफ़ ले लेंगे, उसकी मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे और ये कटिंग बिल्कुल ईजीली हो जाएगी। ऐसे आपने इसकी बिल्कुल ईजीली से कटिंग कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम 1 चम्मच फुल भर के हमने जो आलू का मिक्सर तैयार करा था उसे रख देंगे और मैं तिकोन में लगा दूंगी पानी और इसके दोनों जो किनारे हैं वो उठा के एक साथ इसको चिपका लेंगे। ये अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे पानी की मदद से। और जो हमारा इसका तीसरा पार्ट है सामने वाला, इसे उठाकर हम आराम से पीछे वाली साइड पे लाके इसे चिपका देंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना शेप इसकी। और जो हमारे जो बाकी जो साइड हो गए जो कॉर्नर खुले रह गए हैं उसे भी हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहला पार्ट चिपकाया है ऐसे चिपका लेंगे और दूसरा पार्ट भी हमने इसका ऐसे ही चिपका लेना है। मैंने हल्का सा इसमें पानी लगाया था और ये देखें माशाल्लाह से कितना इजीली और बहुत ही आसान तरीके से समोसे की शेप तैयार है। अब मैं आपको ऐसे ही बिल्कुल सेकंड समोसा भी बना के दिखाती हूँ। ये देखें मैंने तिकोन में इसके पानी लगा लिया था, दोनों पार्ट उठा के इसको चिपका लिए हैं। सामने वाला पार्ट उठाऊँगी मैं इसको चिपका लूँगी मैं पीछे ला के और इसके बाकी के जो 2 साइड रह गई हैं खुली, मैं इसको भी बिल्कुल ऐसे ही दोनों साइड पे मैंने पानी लगाया था और इसे हम ऐसे चिपका लेंगे। यहाँ हमारे समोसे जो है माशाल्लाह से कम्प्लीटली डन है। अब हमने इसका दूसरा प्रोसेस करना है, इसे फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने हस्बे ज़रूरत कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था और जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म था, नॉर्मल टेम्परेचर पे था, तो हमने इसके अंदर समोसे ऐड कर देने हैं। समोसे ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने तकरीबन 1 मिनट तक के इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। यहाँ हमने समोसों को जो है वो दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 मिनट तक की एक साइड से फ्राई कर लिया था। अब मैंने इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से इसे फ्राई कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल इक्वली एक जैसे फ्राई हो जाए और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फ्राई हो रहे हैं ये देखें माशाल्लाह से यहाँ मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना खूबसूरत सा हमारा समोसा जो है वो क्रिस्पी सा बनकर यहाँ तैयार हुआ है।
यहाँ माशाल्लाह से हमने बाकी समोसे भी फ्राई कर लिए हैं। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह यहाँ हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार से समोसे बनकर तैयार हैं। आप इसे बच्चों को लंच में दे सकते हैं स्नैक्स के तौर पर, और आप इसे झटपट से घर के इंग्रेडिएंट से बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।